इमेजिन करो एक गांव जो दो पुरानी पहाड़ियों के बीच चुपचाप छिपा हुआ है। यहाँ लाइफ अपनी जेंटल पेस से चलती है, लेकिन एक आदमी है जो टाइम के साथ चलता रहता है, अनटच्ड। उसका नाम अराव है। लोग उसे अमर आदमी कहते हैं। 100 साल से ज्यादा का होने के बावजूद वह ऐसा लगता है जैसे अभी अभी 30 साल का हुआ हो। काले बाल, स्मूथ स्किन, उम्र या बीमारी का कोई साइन नहीं। गांव में उसके बारे में कहानियां सुबह की धुंध की तरह घूमती हैं। कुछ कहते हैं कि उसे शाप मिला है, दूसरे फुसफुसाते हैं कि उसे हमेशा जीने का सीक्रेट मिल गया है। एक दिन मीरा नाम की एक क्यूरियस जर्नलिस्ट आती है। वह अराव का सीक्रेट जानने और उसे दुनिया के साथ शेयर करने के लिए डिटरमिन्ड है। कई दिनों की तलाश के बाद उसे अपना पुराना पत्थर का घर मिलता है। अराव उसका गर्मजोशी से स्माइल करके स्वागत करता है और उसे चाय ऑफर करता है। तुम जानना चाहती हो कि मैं कभी बूढ़ा क्यों नहीं होता? वह पूछता है। मीरा सिर हिलाती है। उसकी आंखों में सवाल भरे हैं। अराव खिड़की से डूबते सूरज को देखता है। ठीक है, लेकिन वादा करो तुम मुझे आखिर तक सुनोगी। मीरा वादा करती है और इस तरह अराव अपनी कहानी शुरू करता है। 70 साल पहले मैं एक गांव का हीलर था। एक तूफानी रात एक अजनबी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मुश्किल से जिंदा था। उसने मुझे छिपाने की भीख मांगी। बदले में उसने मुझे एक चमकती नीली शीशी दी। इसे पी लो, उसने कहा, और तुम कभी नहीं मरोगे, लेकिन याद रखना इमॉर्टैलिटी की एक कीमत होती है। फिर वह जंगल में गायब हो गया। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। मीरा सांस रोके हुए आगे झुकती है। क्या आपने उसे पिया? मैंने पिया, अराव जवाब देता है। पहले यह एक ब्लेसिंग जैसा लगा। कोई बीमारी नहीं, कोई उम्र नहीं। लेकिन फिर, मीरा की आवाज नरम है। लेकिन फिर क्या? अराव की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। फिर सब चले गए। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, एक एक करके सब चले गए। लेकिन मैं अभी भी यही हूँ, अकेला, टाइम में फंसा हुआ। हर साल वही सूरज, वही चांद, लेकिन अपना कहने के लिए कोई नहीं बचा। मीरा की गाल पर एक आंसू लुढ़क जाता है। अराव एक छोटी सी लकड़ी का डिब्बा खोलता है और उसे नीली शीशी दिखाता है। अब यह तुम्हारी चॉइस है, वह कहता है। अगर तुम चाहो तो तुम भी इसे पी सकती हो, लेकिन सोचो, क्या तुम जीना चाहोगी जब तुम्हारे सभी चाहने वाले चले गए हो? मीरा शीशी को घूरती है और यहीं पर कहानी खत्म होती है। क्या आप इमॉर्टैलिटी चुनेंगे या प्यार और नुकसान से भरी जिंदगी? मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मीरा ने क्या चुना, तो बस पूछो।